नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोकने जा रही है। जिस तरीके से तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, तो अब महाराष्ट्र की तमाम जो रणनीति है, जो लड़ाई है, वो अब तेज हो गई है। आज हम आपको आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों का सबसे ताजा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। क्या इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में बनेगी सरकार या फिर एनडीए गठबंधन का महाराष्ट्र में होगा राज तिलक। आइए हम एक एक सीटों पर, एक एक सीट वाइज हम जानते हैं महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों का सबसे ताजा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की जब से तारीखों का ऐलान किया है तब से सीट बंटवारे पर तमाम राजनीतिक दलों में बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, तो किसका राज तिलक होगा महाराष्ट्र में, यानी इस बार महाराष्ट्र में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। और अगर आप इस वीडियो को महाराष्ट्र के किसी जिले या किसी क्षेत्र से देख रहे हो तो हमें अपने शहर, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं और हमें यह भी बताएं कि महाराष्ट्र में आपका मुद्दा क्या है। आइए सबसे पहले हम आपको पूरे के 21 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल बताते चलते हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं अदर की अगर हम बात करें तो 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो धाराशिव अगला जिला, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 2 सीटें पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी 2-2 सीटों में सिमटती हुई नजर आ रही है, यानी दोनों पार्टियों का, दोनों गठबंधन का 2-2 सीट यहां पर मिलता नजर आ रहा है। अगले जिले की अगर हम बात कर ले तो परभानी अगला जिला है, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर हम बात कर ले तो बीजेपी के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यहां पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला पालघर है, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर अगर हम बात कर ले तो 6 में 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वही 3 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के खाते के गठबंधन में जाती हुई 3 सीटें नजर आ रही है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी पालघर में भी बराबरी भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में देखने को मिल रही है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला नांदेड़ है और यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें। अगर यहाँ पे हम बात कर ले तो यहाँ पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों का आप सबसे सटीक और ताजा ओपिनियन पोल देख रहे हैं। और अगर हम अगले जिले की बात कर ले तो अगला जिला महाराष्ट्र का नागपुर है, जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें बीजेपी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर 8 सीटों पर कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में नागपुर में देखने को मिल रही है, यानी 8 सीटों पर नागपुर में कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई समय नजर आ रही है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो नंदुरबार अगला जिला है, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नांदुरबार में नजर आ रही है, यानी 4 सीटों पर यहाँ विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 2-2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और कांग्रेस आगे नजर आ रही है। अगर हम नासिक की 15 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 8 सीटों पर कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो नासिक में 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई दिख रही है, नासिक की 1 सीट। और अगर हम अगली तरफ लिए चलते हैं तो अगला जिला मुंबई है, मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर कांग्रेस के खाते में
13 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। और अगर अदर की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटें मुंबई की अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी मुंबई की 26 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन पार्टी के खाते में, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अलायंस आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर मुंबई की 13 सीटों पर इंडियन कांग्रेस को के गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। मुंबई की 26 सीटों का आप अपनी स्क्रीन पर ओपिनियन पोल देख रहे हैं। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला रायगढ़ है। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और वहीं पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान रायगढ़ का लगाया जा रहा है। और अगर हम अगले जिले की बात करें तो मुंबई शहर, जहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जहां की बात कर ले तो 5 सीटों पर इंडियन कांग्रेस के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और वही 5 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों का सटीक और ताजा ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5। अगले जिले की अगर हम बात कर लेते तो अगला जिला लातूर है। लातूर की 6 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और वहीं कांग्रेस के खाते की बात कर ले तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लातूर में अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल ताजा ओपिनियन पोल में नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगले जिले की अगर हम बात कर ले तो गढ़ चिरौली अगला जिला है, जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई यहाँ पर दिख रही है। और अदर के खाते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अदर का खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो सांगली अगला जिला है, और सांगली की 8 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सांगली में अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला सतारा है। सतारा की 8 विधानसभा सीटों के हम सबसे ताजा ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, और सतारा की 4 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ सतारा में भी नजर नहीं आ रहा है। यानी सतारा की 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन आगे नजर आ रही है। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला रत्नागिरी है, जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, और यहां पर अगर हम बात करें तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, और अदर का खाता रत्नागिरी में खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला जलगांव है। जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 7 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई जलगांव में दिख रही है। यानी यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होता हुआ सबसे सटीक और ताजा ओपिनियन पोल में देखा जा सकता है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो सिंधुदुर्ग अगला जिला है, जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का अंदाजा नजर आ रहा है। यहाँ पर तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल अभी, लेकिन नतीजे कुछ और हो सकते हैं। फिलहाल ओपिनियन पोल में तीनों सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में सिंधुदुर्ग में जाती हुई नजर आ रही है। यानी सिंधुदुर्ग की तीनों सीटें पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर सिंधुदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर तकरीबन 162 सीटों का एक सीट वाइज सबसे सटीक और ताजा ओपिनियन पोल है। यानी महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बन रही है, यह आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो महाराष्ट्र के किस जिले, किस शहर से आप देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला हिंगोली है। हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है, और हिंगोली की 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हिंगोली की आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देख रहे हैं। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला गोंदिया है। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और अदर का खाता भी यहाँ खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर गोंदिया जिला के 4 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और सबसे ताजा ओपिनियन पोल है,
जहां पर 1 सीटों पर बीजेपी और वहीं 3 सीटों पर इंडियन नेशनल अलायंस के गठबंधन की सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की अगर हम बात करें तो सोलापुर अगला जिला है, जहां पर 11 विधानसभा सीटें, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोलापुर की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर 8 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पे एक अच्छी बढ़त कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला जलना है। जलना की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस को सिमटना पड़ सकता है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला वर्धा। वर्धा की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन के खाते में भी यहाँ 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वर्धा में भी अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी वर्धा की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 2-2 सीटों पर दोनों पार्टी इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की हम बात करें तो कोल्हापुर अगला जिला है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जाती हुई नजर आ रही है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। अदर की बात कर ले तो अदर का खाता कोल्हापुर में फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो धुले अगला जिला है। धुले की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धुले में भी अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल ताजा ओपिनियन और सटीक ओपिनियन पोल पर नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। यानी धुले की 5 विधानसभा सीटों का सटीक और ताजा ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है, और आपकी स्क्रीन पर अब है 204 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सबसे सटीक ओपिनियन पोल। यानी महाराष्ट्र में किसकी बन रही है सरकार, किसका होगा रास्ते लग, ये आपके सामने स्क्रीन पर ओपिनियन पोल है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो बुल्डाना अगला जिला है, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 4 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आपके स्क्रीन पर बुल्डाना की सब 7 सीटों का सटीक और ताजा ओपिनियन पोल है। अब अगर हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला चंद्रपुर आता है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं पर 3 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन के खाते में भी जाती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यानी चंद्रपुर में लड़ाई कांटे की टक्कर होती हुई दिख रही है। यानी 3-3 पर दोनों पार्टियों को फिलहाल ओपिनियन पोल देखा जा सकता है। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला भंडारा। भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर 3 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, नतीजे 23 नवंबर को देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन ओपिनियन पोल में फिलहाल बीजेपी को एक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है भंडारा में। भंडारा की 3 सीटें अगर हम अगले जिले की बात करें तो छत्रपति नगर है, छत्रपति शिवाजी नगर, जहां पर 9 विधानसभा सीटें। अगर यहाँ की हम बात कर ले तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। और अगर हम यहाँ बात कर ले तो यहाँ पर अदर का खाता भी 1 सीट से खुलता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर अकोला की अगर हम बात करें तो अकोला के 5 विधानसभा सीटों में 1 सीटों पर बीजेपी की गठबंधन, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर अकोला में 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अकोला की 5 विधानसभा सीटों में आप अपना सबसे सटीक ओपिनियन पोल एवं ताजा ओपिनियन पोल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगले जिले की अगर हम बात कर ले तो अगला जिला भीड़ है। भीड़ की 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में बढ़त बनाती हुई यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ भीड़ में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आप अपने सामने इस समय महाराष्ट्र के अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो 2 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 6 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस को एक बढ़त बनती हुई दिख रही है। अमरावती में अगर हम बात करें तो अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में नजर नहीं आ रहा है। यानी ये सटीक ओपिनियन पोल अब हम अगले जिले की तरफ लिए चलते हैं तो अगला जिला यवतमाल है, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल ओपिनियन पोल में नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला वाशिम है।
जहां पर 3 विधानसभा सीटें, यहाँ की अगर हम बात कर ले तो 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन यहाँ अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीटें यहाँ पर मिलने का फिलहाल अनुमान जताया जा रहा है और यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की बात कर ले तो अहिल्यानगर अगला जिला है, जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अहिल्यानगर में अगर हम बात करें तो अदर का खाता फिलहाल यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके स्क्रीन पर अहिल्यानगर का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला ठाणे है और ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की बात करें तो ठाणे में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एक अच्छी बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है और ठाणे में 7 विधानसभा सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन को एक अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और अगर हम ठाणे में बात करें तो ठाणे में 2 विधानसभा सीटें अदर के खाते में जाती हुई भी नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल है, यानी अब सरकार किसकी होगी ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन 23 फिलहाल चुनाव अगर हो रहे हैं तो फिर किसकी सरकार ओपिनियन पोल में बन रही है हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में, और एक आपसे इस एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को महाराष्ट्र के किसी भी जिले क्षेत्र से देख रहे हो तो जरूर अपनी राय अपनी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में कराएं, जिससे हम चुनाव के दौरान आपकी समस्याओं को आप राजनेताओं तक पहुंचाने का प्रयास करें। यानी महाराष्ट्र में किसका होगा सरकार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा राज तिलक, महाराष्ट्र में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहें द खबर वाला मीडिया नेटवर्क और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।